वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन एंड दिस इज़ सुचिता। और मेरी शक्ल आप लोग को नहीं दिख रही है, ये मेरी करवा चौथ की थाल है जो मैं अभी जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो मैं गाइस कुछ ज़्यादा कैप्चर कर नहीं पाई हूँ आज की इस ब्लॉग में, क्योंकि पूजा मैं अपने रूम पे नहीं की हूँ, मैं ऊपर की हूँ जो मेरी फ्लैट ओनर है उनके रूम पे। तो ये सब थाली में सजा के रखी थी, फल वगैरह। मेरे को वहाँ पे जाके गणेश जी को और शंकर भगवान और गौरी माता को करना था। तो मैं वहाँ अभी ये जो है मैं ऊपर आ चुकी हूँ और मैं ऊपर ही पूजा की थी। सब लोग हम लोग कथा सुने थे, तो ये लोग अनकंफर्टेबल थे कैमरा के आगे, तो इसलिए मैंने पूरी पूजा की तो विधि आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया। बट हमारी यहाँ पे पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी थी, बस मैं अब लास्ट में जो माथा टेक रही थी या जो कुछ भी, तो मैंने सिर्फ वही कैप्चर किया। सब लोग कंफर्टेबल नहीं थे इसलिए मैंने सबका नहीं किया। और बस मैंने यहाँ पे अपना माथा टेका, फिर उसके बाद से मैंने और लड्डू के पापा ने, सभी ने किया। और मैंने यहाँ पे बहुत शांति से, पिछली बार भी मैंने यहीं पे कथा सुना था, इसलिए इस बार भी मैंने यहाँ सुना, वरना मैं अपना अलग करती और मुझे उतने अच्छे से मैं नहीं चाहती थी मुझसे कोई भी गलती हो। और जिन लोगों के साथ मैंने किया वो लोग ब्राह्मण ही हैं, मतलब कि शर्मा ही हैं वो लोग भी। तो बेटर होता है आप किसी पंडित जी से या फिर वैसे कथा सुने तो मैं इन लोगों को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये लोग मेरे से बड़े भी हैं, ये लोग बहुत टाइम से करते भी हैं और ये लोग राजस्थानी हैं, तो काफ़ी टाइम से इन्हें आदत है, तो मैं इन लोग से ही सुनती हूँ। एंड यहाँ पे बस मैंने अपना पूजा किया। मैं वीडियो में ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई हूँ गाइस, क्योंकि वहाँ पे लाइट भी कम थी छत पे जब तक चांद आया। और यहाँ पे बस ये आप लोग देख सकते हैं, इस चौकी पे ही हमने गणेश जी को और बना कर के रखा है, और कथा सुन सुन के हमने इसमें ही अक्षत वगैरह डाला है। तो हमने 5 या 6-7 ऐसे कुछ सुने थे कथा। वो लोग राजस्थानी में बोल रहे थे बट मैं समझ जा रही थी मारवाड़ी में। तो यहाँ मैं खड़ी हूँ और मैंने बोला कि अब तो ले लो, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे मैंने साड़ी में ज़्यादातर अपनी पिक्स नहीं ली है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी चली गई थी पूजा के लिए, तो मेरी ज़्यादा पिक्चर्स नहीं आ पाई हैं, इसके लिए सॉरी। मैं फिर कभी साड़ी पहनूंगी तो मैं शेयर करूंगी। मैं जल्दी में थी क्योंकि मुझे पूजा करने जाना था, और मैं लाइव भी नहीं आ पाई, उसके लिए भी सॉरी बहुत ज़्यादा दिल से। मैं कोशिश करूंगी मैं वो कभी और कंपनसेट कर पाऊँ। आप लोग बताना मेरा ये लुक कैसा लगा आप लोगों को, मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना। यहाँ मुझे लग रहा था वो मेरी पिक्चर्स ले रहे, लेकिन वो मेरी वीडियो ले रहे थे। और मैं इन्हें दिखा रही हूँ कि हाथ में ये मेहंदी, हम लोगों ने जब कथा सुन रहे थे तभी हमारे हाथ में एक फिंगर में मैंने मेहंदी लगाई थी, तो वो मैं उन्हें दिखा रही थी कि आप बता दो, ये मेहंदी भी दिखा दो। तो बस गाइज छोटी मोटी क्या, पूजा तो पूजा होती है, पूजा किया हमने। और फिर मैं आ गई थी अपना आउटफिट चेंज करने के लिए। अभी तो मैं इनके साथ भी बैठ कर के पूजा करूँगी। थोड़ा सा मैंने इनको भी बोला आप भी माथा टेक लो, तो हम लोग सब लोग माथा टेके, मतलब मैं और वो। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं आपकी, हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर के पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं, लेकिन हम लोग इतनी जल्दी में थे कि उतनी हमने पिक्चर्स भी नहीं क्लिक की, उतनी क्या पिक्चर्स नहीं क्लिक की। फिर मैं आ गई थी नीचे ड्रेस चेंज करने के लिए, क्योंकि चांद कभी भी आ सकता था। ये साड़ी मम्मी ने दिया था, इसलिए मेरे को उनका दिल भी रखना था और मुझे प्रिटी भी लगी थी, तो मैंने पहन लिया था। तो
ज़्यादा पिक तो नहीं क्लिक कर पाई मैं। बाद में मुझे अफसोस हुआ कि यार मैंने पिक्स तो लिए ही नहीं, बट तब पूजा पे ज़्यादा ध्यान था, मुझे ये ध्यान नहीं था यूट्यूब या फिर जो भी चैनल ध्यान में नहीं था उस टाइम पे ध्यान था कि पूजा कर लूँ मैं अच्छे से, फिर मैं आ जाऊँ। तो बस ये थी मेरी पूजा और यही था मेरा आउटफिट। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। और बहुत लोग बोलेंगे कैसा मेकअप किया या जो कुछ भी, तो मुझे आता नहीं है, मेरे को जो आता है वो मैंने खुद से कर लिया अपने अकॉर्डिंगली। और यहाँ लड्डू भी पूजा करने बैठ गया था। तो बस ये थी हमारी पूजा। आई होप बहुत सारे लोगों ने बोला था दीदी आप शेयर करना, और मैंने शेयर किया। आप लोग बताना गाइस मेरी शक्ल से लग रहा है क्या कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि मुझे तो लगी नहीं थी बट इन्हें लग रहा था कि मुझे भूख लगी है। तो आप लोग बताना मैं थकी हुई लग रही हूँ क्या, और बताना आप लोग को कैसा लगा। और ये थी मेरी सेकंड आउटफिट जो कि मैंने पहना था, और ये एक लहंगा था सिंपल सा, और ये नेक पीस वगैरह तो मैंने आप लोगों से शेयर किया ही था। और इसमें मैंने अपने हेयर कर्ल किए हुए हैं। तो आप लोग बताना आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ, और मेरा ये लुक भी आप लोगों को कैसा लग रहा है। और यहाँ पे आ गया था चांद आने की वजह से मैं लाइव नहीं आई थी, क्योंकि मुझे तोड़ना था, मतलब खोलना था अपना व्रत। फिर मैंने यहाँ पे चांद को अर्घ दिया। फिर उसके चांद को अर्घ देते वक्त ही वीडियो सिर्फ कैप्चर हो पाया, क्योंकि या तो मैं या तो वो ही रिकॉर्ड कर सकते थे, बट वहाँ पे लाइट भी नहीं थी कि ऐसे कुछ कैप्चर होता। तो मेरी ऐसी इन्होंने कैप्चर किया। उसके बाद से मैंने अपना व्रत खोला। मुझे लगा वो भी रिकॉर्ड हुआ है, बट वो नहीं हो पाया था रिकॉर्ड, तो मैंने बस व्रत खोल लिया था। फिर बाद में मैंने आज सुबह देखा कि यार रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट मैंने सोचा कि बहुत लोग बोल रहे हैं आप शेयर करना, तो जैसा भी है मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो आप लोग बताना गाइज़ आप लोगों ने एंजॉय किया मेरा करवा चौथ, कैसा लगा आप लोगों को देख करके। और ये मुझे चिढ़ा भी रहे थे कि भूखी लग रही हो। और ये था मेरा लुक, और यहाँ मैंने खोल दिया था अपना व्रत। आप लोग बताना गाइज़ मैं कैसी लग रही हूँ, और मैंने किसी को डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं दिया ना, मतलब डिसअपॉइंट नहीं किया ना। ये मेरा था फाइनल लुक। तो बस अब मैं थक चुकी थी 2 कपड़े चेंज करके पूजा। सो गाइस हो चुका है करवा चौथ ऑलमोस्ट ख़त्म, और मैंने खोल लिया अपने व्रत पानी से, बट अभी खाना खाना है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा लुक कैसा लगा आप लोगों को, और मेरी आई मेकअप कैसी लगी। मैंने खुद नहीं मेकअप किया है तो मुझे उतना नॉलेज है नहीं, बट जितना भी है मैंने कर लिया है। और मेरा चूड़ा कैसा लगा आप लोगों को, आओ लिट्टू। और ये मेरे पतिदेव जिन्होंने व्रत खुलवा दिया मेरा, और ऐसा लग रहा है ये खुद व्रत रखे हुए। आप व्रत रखे हो ना सब बोले। सो गाइस मेरा हो चुका है करवा चौथ ऑलमोस्ट ख़त्म। अब मैं करूँगी भोजन, खाना खाऊँगी मैं। एंड ये था मेरा व्रत खोलने वाला आउटफिट।